परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद क्यों करते हैं। विषय परमेश्वर का धन्यवाद करना हमारे लिए, हर एक मानव जाति के लिए उत्तम है कि परमेश्वर को जो सृष्टि करता है, जिसने संसार की रचना की है, जो महान यहोवा परमेश्वर है, जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का प्रभु है, जिसने आदम को मिट्टी से बनाकर उसके लिए जीवन का सांस उसके नथनों में फूंका और आदम जीवित प्राणी होकर खड़ा हो गया। वही जीवित प्राणी जो आज मनुष्य है। प्रभु ने कहा है कि तू मनुष्य मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। जब मनुष्य कुछ भी नहीं था, तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से लेकर उसको अपने स्वरूप में बनाया, उसको रचा, उसकी रूपरेखा तैयार की। उस परमेश्वर ने उस मिट्टी के पुतले आदम में अपने जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम को जीवित प्राणी बना दिया। इसलिए वचन संहिता 49 में परमेश्वर कहता है, हे देश देश के सब लोगों, यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों, कान लगाओ। क्या ऊंच, क्या नीच, क्या धनी, क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह के बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की ही होंगी। परमेश्वर कहता है कि हे जाति के जाति लोगों, क्या ऊंच क्या नीच, पूरे देश के लोगों, हर एक प्राणी जो मिट्टी से बना है, जिसको परमेश्वर ने सृजा है, परमेश्वर के वचन पर कान लगाओ और उसका धन्यवाद करो। क्योंकि लिखा है वचन संहिता 50 में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक जितनी दूर है, सारे लोगों को परमेश्वर ने उसने अपने बुलाया है। सब लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है। और वचन संहिता 50 उसके 14 वचन में लिखा है कि परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतों को पूरा कर। परमेश्वर यदि भूखा होता तो वो हमसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है सब कुछ उसी का है। परमेश्वर कहता है, क्या मैं मांस खाऊं, क्या मैं लहू पीऊं? नहीं, केवल परमेश्वर को अपने धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाना है। उस धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है जिससे वो प्रसन्न होता है। सच्चे मन के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जीवित परमेश्वर की आराधना करना है, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उस यीशु की आराधना करना है, जिसने मृत्यु के डंक को भी हरा दिया। उस परमेश्वर को धन्यवाद करना है, जिसके नाम से हमें उद्धार मिलता है, जिसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसके नाम के आगे हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी। उस परमेश्वर को हमें धन्यवाद करना है, क्योंकि धन्यवाद करने वाला परमेश्वर के नाम की महिमा करता है और उसकी महिमा करता है, क्योंकि उसने अपनी बड़ी दया से हमारे अपराधों को मिटा दिया है। बड़ी दया से उसने, परमेश्वर का दास कहता है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अधर्मों को मिटा दे। कोई अधर्मों को मिटाने वाला नहीं है मनुष्य के, केवल और केवल और केवल परमेश्वर का यीशु मसीह का अनुग्रह है, जो हमारे अधर्मों के पापों को मिटा सकता है। वो भी अपने अनुग्रह से मिटाएगा, वो भी अपनी दया से हमारे पापों को मिटाएगा। हमारा कोई भी बलिदान हमारे पाप क्षमा नहीं कर सकता। हमारी कोई भी धार्मिकता परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा सकती है, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पापों को धो सकता है। वो हमारे हर एक अपराध को जानता है और हमें भी मालूम है कि हमने क्या क्या अपराध किए हैं। इसलिए अपने अपराधों को मानकर परमेश्वर के सामने उसके अनुग्रह को हमें मांगना है कि हे प्रभु, तू अपना अनुग्रह कर, अपनी दया कर। परमेश्वर वो अपने अनुग्रह में हमें संभालेगा और वो अपने अनुग्रह में हमारे अपराधों को मिटाकर हमारा उद्धार करेगा। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, वो कहता है कि देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में मैं पड़ा था। हर एक प्राणी जो पाप से उत्पन्न हुआ है, वो परमेश्वर की दया का भूखा है। उसे परमेश्वर की दया चाहिए और वो दया उसको उसके धार्मिक कामों से नहीं मिलेगी, उसकी धार्मिक सोच से नहीं मिलेगी, बल्कि वो दया उसको परमेश्वर की करुणा के अनुसार उसके अनुग्रह से मिलेगी, उसके ही अनुग्रह से मिलेगी। इसलिए वचन कहता है कि मैं यहोवा को सर्वदा धन्यवाद कहता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने ये काम किया है। परमेश्वर ही है
जो ये बड़े बड़े काम करता है, जो हमारे अपराधों को मिटा डालता है, और कोई नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब ने पाप किया है और हम परमेश्वर की महिमा से रहित अलग हो गए, बिल्कुल दूर हो गए। कोई भी हमारा अंश परमेश्वर के साथ नहीं रहा था। क्योंकि रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय और उसके 23 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह में अनंत जीवन है प्रिय भाई बहनों, और किसी चीज में नहीं। कोई भी धार्मिकता, क्योंकि मनुष्य के धर्म कर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं, उनमें कुछ भी सत्यता नहीं पाई जाती है। क्योंकि हमारे काम जितने भी हैं वो सब अधर्म के हैं। इसलिए वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जो हमारे पापों की मजदूरी थी, जो हमें प्रतिफल मिलना चाहिए था, वो यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु देकर हमारे अपराधों को मिटा दिया। उसने हमारे लिए वरदान दे दिया। यीशु मसीह के नाम में अनंत जीवन देकर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह का वरदान भेज दिया, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन मिला है। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को हमें समझना है कि ये अनुग्रह का वरदान हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, वो हमें यीशु मसीह के ही नाम में हमारे लिए छुटकारा है, और दूसरा कोई नाम नहीं है, न इस पृथ्वी पर, न स्वर्ग में, न अधोलोक में। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वचन कहता है, क्योंकि वचन में हमने इस चीज को देखा है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 8 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 1:12 में, कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल चुका है। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जितनों ने अपने मुंह से ये अंगीकार किया है कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, तो वो जान ले कि उसको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की संतान बने, तो आप अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को ये कहकर अंगीकार करें कि हाँ प्रभु, मैं जानता हूं कि तू ही जीवित मसीह परमेश्वर है, और क्योंकि उसके द्वारा सारी परिपूर्णता उसी में है। वचन कहता है, बाइबल में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर उसकी परिपूर्णता है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में ही हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हम अब तक नाश नहीं हुए, मरे नहीं हैं, मिटे नहीं हैं अपने पापों में। ये परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे साथ हुआ है। क्यों? क्योंकि ये अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास तक पहुंची। हम जब तक अनजान थे यीशु मसीह से, हम नहीं जानते थे प्रभु को, तब तक हम उसकी सच्चाई से, उसके अनुग्रह से भी हम वंचित थे मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वो मेमना है जो सारे जगत के पाप उठा कर लेके चला गया। सारे जगत के पाप, उसमें हर एक जाति का व्यक्ति है, कोई एक जाति का नहीं। यीशु मसीह किसी एक धर्म का परमेश्वर नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। जगत में मैं हूं, आप हैं, हम सब हैं, सारी मानव जाति उस जगत में आती है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया है। अपने प्राणों को देकर उसने उद्धार का काम हमारे लिए पूरा किया है प्रियजनों। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि बिना बलिदान दिए छुटकारा है ही नहीं, और छुटकारा देने के लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र मसीह यीशु को संसार के लिए दे दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं हो सकता, अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन, हमेशा का जीवन। इस पृथ्वी पर हम मर भी जाएं तो भी हमें स्वर्ग में परमेश्वर के द्वारा एक अनंत जीवन मिलेगा जो कभी ना खत्म होने वाला है। और ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है, ये हमारी मध्यस्थता करेगा। ये हमें उस स्थान पर पहुंचाएगा जिसका उसने देने का वादा किया है। जो उसने कहा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसे अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, वे ना तो लहू से खरीदे गए हैं, न शरीर की इच्छा से हैं, न मनुष्य की इच्छा से हैं, परंतु वो परमेश्वर यीशु मसीह से उत्पन्न हुए हैं।
उन्होंने उसके अनुग्रह देधारी वचन पर विश्वास किया है। वो वचन जो देधारी हुआ है, जो हमारे बीच में है, जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में रहा, उसने हमारे बीच में डेरा डाला, वो परमेश्वर का वचन। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी है जैसे पिता के इकलौते की महिमा हो। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह के बिना हम अधूरे हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, हमारी कोई भी अस्तित्व नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारी कोई रूपरेखा नहीं है। हम चाहे जो भी हों, जैसे भी हों, जिस रूप के हों, जिस रंग के हों, जिस जाति के हों, हम मानव हैं, हम मानव जाति के लोग हैं, हम ह्यूमन हैं। लेकिन यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं है, जीरो हैं प्रियजनों। ऐसे परमेश्वर को हमें धन्यवाद करना है, उसके नाम की महिमा करना है कि जिसने हमें मृतकों में से जिताया, जिस परमेश्वर ने हमें मौत के मुंह से बचाया। हमारे अपराधों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, हमारे अपराधों के लिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया, और उसने उफ तक नहीं करा, और उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं बदले में तुमसे कुछ चाहता हूं, बल्कि वो धन्यवाद चाहता है कि हम उसके नाम पर विश्वास करें और उसके लिए हम धन्यवाद करके उसके नाम को महिमा दें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया था। जो हमने पाप किए थे, जो हमने अपराध किए थे, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। वचन में लिखा हुआ है रोमियो 4 अध्याय और उसके 25 वचन में कि वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया है। जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे अपराधों को अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पे चढ़ाया जा चुका था, वो मारा जा चुका था, वो सारे प्रकार के हमारी अधर्मों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया। लेकिन जब तीसरे दिन मृतकों में से यीशु मसीह को जिलाया गया, जब मौत को उसने हराया और तीसरे दिन प्रभु जब जीवित हुए, तो उसके द्वारा हम भी धर्मी ठहराए गए और अनंत काल में परमेश्वर हमें भी जीवित रखेगा, क्योंकि हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया है उसको, कि हमें वो धर्मी ठहराए ताकि हम उसके द्वारा धर्मी बनाए जाएं। ये परमेश्वर का प्रेम है, उसका ऐसा प्रेम जो कोई नहीं कर सकता, जो सिर्फ उस पर विश्वास करने वाले पर करुणा होती है उसकी, क्योंकि परमेश्वर उसी पर अनुग्रह करता है जिसको वो चाहता है, जिससे वो प्रेम करता है, उस पर वो अपनी दया करता है। रोमियो 5 अध्याय और उसके 8 वचन में बहुत सुंदर वचन लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, हमें कोई बचाने वाला नहीं था, कोई हमारे पापों से हमें छुटकारा देने वाला नहीं था। प्रियजनों, कोई ऐसा नहीं था कि हमारे अधर्मों से हमें पूरी तरीके से शुद्ध कर दे। तभी मसीह यीशु हमारे लिए मारा गया, तभी मसीह यीशु हमारे लिए मारा गया और उसने हमें छुटकारा दिया। हम ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके अपराधों के लिए वो बेधा गया था, उसको क्रूस पे चढ़ाया गया। प्रियजनों, हमें इस बात को समझना है कि हम किस रीति से अपने उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हमारे परिवारों के लिए, हर एक मानव जाति के लिए उद्धार का काम पूरा किया है। वो हमारे अधर्मों के लिए पकड़वाया गया था। जब तक हम ये ना माने कि प्रभु मैं अपराधी था तो मेरे लिए पकड़ाया गया, मेरे लिए तो क्रूस पर चढ़ा और मेरे लिए धर्मी ठहराए जाने के लिए तो जलाया गया है, तब तक हमारा परमेश्वर के साथ कोई मेल मिलाप नहीं है। किसी रीति से हम प्रभु में सहभागिता नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर मेल मिलाप करने के लिए हमें यीशु मसीह से हमें संगति करनी पड़ेगी। हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहरे गए और उस परमेश्वर के द्वारा हमारा मेल हुआ है। उस परमेश्वर के द्वारा मेल हुआ है जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, मेरे और आपके लिए बचाने के लिए। क्योंकि मृत्यु मुंह फाड़कर हमें और आपको पाप के द्वारा नाश करने के लिए खड़ी हुई थी, लेकिन सही समय पर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम पर प्रकट हुआ और उसने हमें बचा लिया।
मेरे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तेरे सन्मुख आकर मैं अपने अपराधों को मानकर और अंगीकार करता हूं कि मैं जब पापी ही था तब तो मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। ये हमें बोलना है प्रभु के सन्मुख कि सचमुच में प्रभु तेरा प्रेम मुझ पर इस रीति से प्रकट हुआ है कि जब मैं पापी ही था तब तू मेरे लिए आया इस संसार में और मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन तू मेरे लिए मृतकों में से जी उठा। तब हमारा धन्यवाद देना परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग बलिदान ठहरेगा, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से ही हमारा धन्यवाद प्रभु परमेश्वर के सन्मुख पहुंचेगा, क्योंकि वही एक नाम जो उसको सब नामों में ऐसा नाम प्राप्त किया है। वचन कहता है कि सारे नामों में उसे ऐसा नाम मिला है जो सब नामों में श्रेष्ठ है और उसके नाम की तरह किसी और का नाम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि उसे सब नामों में ऐसा नाम प्राप्त हुआ है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो हर एक घुटना उसके आगे टेकेगा, हर एक घुटना। इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, केवल हमें अपना चाल चलन मसीह के योग बनाना है ताकि हम उसके समान बन सकें, स्थिरता में उसके साथ रह सकें, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा, अपनी आराधना के द्वारा। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु का स्वभाव ऐसा ही था और वचन लिखा है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव हमारा और आपका रहे, तब हम परमेश्वर के द्वारा उसकी महिमा का कारण हो सकते हैं, तब हम उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए, उसका मरना हमारे लिए तब महिमा का कारण होगा। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो हमारे लिए मरे या कोई हमारे लिए दुख उठाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही जो था, जो हमारे लिए मारा गया, जो हमारे लिए लाभ देकर चला गया। हमें ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि जिस परमेश्वर ने कष्ट सह के, दुख सहकर आज्ञा मानना सीखा था, हमें उस परमेश्वर के नाम की महिमा है और उसको ऐसा नाम दिया गया। लिखा हुआ है फिलिप्पियों 2 अध्याय और उसके 9 वचन में कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया है और उसको वो नाम दिया है जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है और कोई प्रभु नहीं है, यीशु मसीह ही प्रभु है। और जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। प्रिय भाई और बहनों, हमें इस बात को समझना है कि हम कैसा विश्वास कर रहे हैं और हमारी प्रार्थनाएं कैसी हैं और हमारा धन्यवाद देना कैसा है। वो परमेश्वर जो अनंत है, जो जीवित है परमेश्वर, उसको हम धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि उसका प्रेम हमारे लिए तभी प्रकट हुआ जब हम पापी थे और हमें बचाने के लिए वो क्रूस पर मारा गया। ऐसे परमेश्वर का हम धन्यवाद करें और उसकी आराधना करें। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु आपको, हम सबको बहुत आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे और आपके साथ बना रहे। आमीन।